पाकिस्तान मौशी तरक्की की राह पर चल पड़ा। माली साल 2024 के लिए शरह नमू 3.5% तक बेहतर करने का हदफ। हुकाम GDP में 0.4% सरप्लस हासिल करने के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 57,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 837 पॉइंट्स का इजाफा। 57,500 से जायद पर ट्रेडिंग हुई। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.29 सस्ता, कीमत ₹286.85 हो गई। हमारी पॉलिसियां जारी रहती तो आज डॉलर 40 या 50 रुपए का होता। 4 साल तक डॉलर 104 रुपए तक बांधे रखा। कायद नून लीग का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों से खिताब। नवाज शरीफ ने कहा, आज हम 1-1 अरब डॉलर के लिए मोहताज हो गए। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी हमने खुद मारी। अपनी पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के साथ ज्यादतियां की। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। पाकिस्तान की खातिर मुश्किल फैसले किए। नवाज शरीफ ने खुद को लिबरलाइजेशन का हामी करार दे दिया। बोले, पाकिस्तान की माशी मुश्किलात समझते हैं। इंडस्ट्री में आने वाले पैसे पर ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। चेयरमैन PTI की इस्टेब्लिशमेंट से मसालहत में नाकामी की वजूहात थी। मुतादिद वजूहात थी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहते हैं हुकूमतें ऐसे हालात पैदा ना करें जिससे एहतजाज पुरतशद्दुद हो जाए। अदलिया, इंतजामिया और सियासी रहनुमा इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद पर मुत्तफिक हैं। नवाज शरीफ वजीर आज़म मुंतखब हुए तो हल्फ का तकाजा पूरा करूंगा। तवक्कुआत अपनी जगह, मगर कोई ऐसा कदम नहीं ले सकता जिसकी आइन इजाज़त ना दे। सदर ने मजीद कहा, अफगान तालिबान दरअंदाजी रोकने में नाकाम रहे। यकीन दहानी के बावजूद TTP के खिलाफ इकदामात नहीं उठाए गए। चेयरमैन PTI मेरे साथ वाले सेल में मौजूद। IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग मिलने आते हैं। चौधरी परवेज इलाही की कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू। कहते हैं, मुझे आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा। चेयरमैन PTI को इतने वोट पड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं। इस इलेक्शन में धांधली नहीं होगी। नून लीग के पास इलेक्शन के लिए बंदे ही नहीं। चेयरमैन PTI के साथ खड़े रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत परवेज इलाही को FIA सेंट्रल कोर्ट में पेश किया गया। लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की मौत। तहकीकात में अहम इंकशाफात। बिगड़े रईसजादे ने गाड़ी की टक्कर से खानदान उजाड़ दिया। अफनान नामी कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी खुद टकराई। रईसजादा गाड़ी में सवार खवातीन को हरासा करता रहा। मुसलसल ताक़ुब पर मुलजिम की मुतासरा गाड़ी में मौजूद फैमिली से झड़प हुई। ड्राइवर ने अफनान को पीछा करने से रोका। मुलजिम मुसलसल गालियां और धमकियां देता रहा। बोला, देखता हूं तुम डिफेंस में गाड़ी अब कैसे चलाते हो। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हसनैन अहले खाना को साथ लेकर निकला तो मुलजिम ने फिर पीछा किया। करीबी चौक पर कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी 160 की स्पीड से टकरा दी। हादसे के बाद हसनैन की गाड़ी रोड से 70 फीट दूर तक जा गिरी। हादसे के बाद 4 अफराद मुलजिम को छुड़ाने पहुंचे। लोगों का गुस्सा देखकर चारों हिमायती भाग गए। मुलजिम के खिलाफ मुकदमे में कत्ल की दफात शामिल। निगरान काबीना में किसके पास कितनी जायदाद, असासों की तफसीलात सामने आ गई। वजीर आजम 4 करोड़ 81 लाख से जायद के मालिक। 20 एकड़ ज़रई ज़मीन की कुल मालियत 80 लाख जाहिर कर दी। 10 तोले सोने की कीमत सिर्फ 80,000 बताई। निगरान वजीर खजाना के पास DHA में घर की मालकियत, जबकि शमशाद अख्तर ने घर की कीमत 40 लाख रुपए जाहिर की। DHA के प्लॉट की मालियत 1,25,000 बताई। 2 अरब 79 करोड़ रुपए के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट भी मौजूद। हुकूमत ने हज पॉलिसी 2024 का ऐलान कर दिया। अखराजात में 1 लाख रुपए तक कमी। आइंदा हज 10,75,000 रुपए का होगा। वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद की ब्रीफिंग। कहा, इबादत को इस्तिताअत में लाना रियासत का काम है। सस्ते फजाई सफर के लिए मुलाकातें जारी हैं। 1,79,000 से ज्यादा अफराद सआदत हासिल करेंगे। वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज हज पॉलिसी में तरामीम की मंजूरी दी। इस्राइल बदमस्त हाथी की तरह हर चीज रोकने लगा। अस्पतालों के बाद मजहबी मकामात को निशाने पर रख लिया। गजा में मस्जिद पर हमला, 50 नमाजी शहीद, दर्जनों जख्मी। 40 रोज में शहादतों की तादाद 11,500 से जायद हो गई। 25,000 जख्मी, 2700 लापता।
काबिज फौज की जबालिया में शदीद बमबारी। जनूबी गजा में बमबारी से उर्दन फील्ड अस्पताल अमले के 7 अरकान जख्मी। दुनिया 42 सहाफियों की मौत पर भी खामोश। इस्राईली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की सलाहियतों का भांडा फूट गया। गजा के अल-शिफा अस्पताल से कोई यरगमाली ना मिला। अस्पताल के नीचे किसी सुरंग का नामो निशान भी हाथ ना लगा। एक जंगजू भी सामने ना आया। सेहोनी फौज ने अस्पताल का चप्पा चप्पा छान मारा। कई हिस्सों को तबाह किया, रास्तों को उड़ा दिया गया। इस्राएली हुकाम अस्पताल को हमास का कमांड सेंटर करार देते रहे। बाइडन अल-शिफा में हमास हेडक्वार्टर होने का इस्राएली दावा मानते थे। उधर हमास ने अल-शिफा से असलहा मिलने का इस्राएली दावा मुस्तरद कर दिया। इस्राएली फौज ने अस्पताल से असलहा मिलने की वीडियो सोशल मीडिया से हटा दी। असलहा मिलने के सबूत के तौर पर लगाई वीडियो को हटाने से सवालात जन्म लेने लगे। गजा में जमीनी ऑपरेशन इसराइल के लिए गले की हड्डी बन गया। शहर की गलियों में झड़पें जारी। सेहूनी फौज की मजीद 11 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। दर्जनों फौजी अंजाम को पहुंच गए। उधर जंग बंदी के लिए कतर की कोशिशें जारी। 50 यरगमालियों की रिहाई के बदले 3 रोजा जंग बंदी का इम्कान। गजा पर कब्जा इसराइल की गलती होगी। अमरीकी सदर बाइडन ने नेतन्याहू को खबरदार कर दिया। जो बाइडन ने कहा, यरगमाली छुड़ाने की कोशिश का मतलब फौज भेजना नहीं। इसराइली वजीर आजम को बता दिया, तनाज़े का हल 2 रियासती है। अमरीकी मशीर कौमी सलामती ने अस्पतालों पर बमबारी बंद करने का मुतालबा कर दिया। कहा, इसराइल के किसी फौजी मंसूबे की मंजूरी अमरीका नहीं देता। Also condemns Israel's wars on hospitals in Gaza, as hospital after hospital is being targeted by the occupation forces in complete disregard of international law. We are appalled by Israeli incursion in Al-Shifa Hospital, placing patients, medical staff and civilians at risk. इसराइल गजा में मुसलसल इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है। आलमी बरादरी को फौरी नोटिस लेना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, इसराइल गजा को ऐसी जगह बनाना चाहता है जहां कोई रह न सके। पाकिस्तान इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता है। वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल। साउथ अफ्रीका की कैंगरूज के खिलाफ बैटिंग जारी। ओपनर्स मजबूत बुनियाद फराहम ना कर सके। आज का मैच जीतने वाली टीम फाइनल में भारत से टकराएगी। मैच के दौरान बारिश की पेशगोई। बुशरा बीबी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया। मुलाकात की दरखास्त किसी और बेंच के रूबरू मुकर्रर करने की इस्तदा। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमारे केसेस में एक तरह के फैसले आ रहे हैं, मुकदमात किसी और को मुंतकिल किए जाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, ऐसा ना करें, आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं। बार काउंसिल्स को नोटिस जारी। वकला से मुलाकात के लिए चेयरमैन पीटीआई का फिर अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर। वकला के नामों की फहरिस्त फिर भेज दी। मौक़िफ़ अपनाया, मेरी फहरिस्त को जेल हुकाम ने तब्दील किया। अदालतों में मेरी नुमाइंदगी करने वाले वकला के नाम हज़फ किए गए। मेरी फहरिस्त में शामिल वकला को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। कि नवाज शरीफ या चेयरमैन पीटीआई, इनके तमाम पेंडिंग केस जो हैं उनको मुनसिफाना आजादाना उनके फैसले इंतखाबात से पहले हो जाने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई आज भी विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ कहते हैं, जेल से निकलने वाला एक वकील एस्टैब्लिशमेंट के पांव पड़ता है, दूसरा वकील मुकाबला एस्टैब्लिशमेंट से बताता है। नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई के केसेस के फैसले इंतखाबात से पहले होने चाहिए। बलोचिस्तान की इक्का दुक्का सीटों का भाषण देने वाले सुन लें, इलाकाई जमातों को कौमी धारे में शामिल करना मकसद है।
इंतखाबात की आमद, सियासी जमातों की राब्ता मुहिम तेज। एबटाबाद में पीपल्स पार्टी का पावर शो, पंडाल सजाने के लिए जयालों की तैयारियां जारी। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार, हजारों कुर्सियां लगा दी गई। बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में कैसे लाई जाए, निगरान वजीर आजम की जेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक। SIFC का इजलास जारी, आर्मी चीफ भी शरीक हुए। खलीजी ममालिक की सरमायाकारी से मुताल्लिक उमूर का जायजा, चीनी इन्वेस्टमेंट के लिए उठाए गए इकदाम जेर गौर आए। सरमायाकारी मंसूबों पर मुतल्लिका वजारतों की तफसीली ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रिलीफ। पेट्रोल 2 रुपये 4 पैसे सस्ता, नई कीमत 281 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर कमी, 296 रुपये 71 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 9 रुपये 1 पैसे और मिट्टी का तेल 6 रुपये 5 पैसे सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। स्मॉग ने पंजाब की फजा आलूदा कर दी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 343 रिकॉर्ड। खुली फजा में सांस लेना दुश्वार, सांस के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। टीबी माहिरीन का मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा।